हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था उसके कमेंट्स में किसी ने मुझे ये मैसेज भेजा कि मुझे अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो मल्टीटास्किंग पे बनाना है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मल्टीटास्किंग के ऊपर। अब मल्टीटास्किंग वैसे तो हमने ना लोगों से सुना है कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो उसकी वजह से हमारे काम ज़्यादा हो पाते हैं, राइट। लेकिन मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मल्टीटास्किंग ठीक है? क्या हमें बहुत सारे गोल्स को एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहिए? बहुत बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि मुझे अच्छी हेल्थ भी चाहिए, अच्छा वेल्थ भी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप्स भी चाहिए, अच्छा करियर भी चाहिए, अच्छा फन एंड फुलफिलमेंट भी चाहिए। तो मैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों ना जो है ना वो मैनिफेस्ट कर लूँ। होता है कि नहीं होता हमारे साथ में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी की तरफ एंटर करते हैं ना, उस टाइम पर हमारा जो दिमाग चल रहा होता है वो एक फोकस्ड एनर्जी की ओर चल रहा होता है, राइट। यानी कि हमारा जो अटेंशन है ना, दैट शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स वन गोल ओनली। ओके, व्हाई व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए एक स्पेसिफिक गोल को चूज करते हैं। उसके तीन रीजंस हैं यहाँ पर। जब आपने ना फोकस फोकस के बारे में जब फिजिक्स में पढ़ा होगा तो हमने ये देखा कि जब हम किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं, यानी कि लाइट का जो लेज़र बीम फोकस है उसकी वजह से आप एक रे ऑफ लाइट को ना स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, राइट। तो ये जो लाइन का जो लाइट का जो पाथ होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं, वो क्यों स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो अपना बीम जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है? बिकॉज उसको क्लियरली मालूम है उसको क्या चाहिए, यानी कहाँ पहुंचना है ये क्लियरली पता है। यही लेजर बीम फोकस क्या हमारे उस गोल के प्रति है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्कैटर्ड फोर्स लेकर, यानी कि स्कैटर्ड लाइट यानी कि स्कैटर्ड फोकस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपके सामने जो है ना मेन्यू कार्ड आया। अब मेन्यू कार्ड तो आ गया और उसके बाद में ना आपके दिमाग में आया कि चलो मैं ना अभी सूप ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। तो आपने एक सूप ऑर्डर कर दिया। अब उसी टाइम पे आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं सूप नहीं, मेरे को कुछ और चाहिए, और आपने जो है ना सूप की बजाय जो कोई स्नैक्स को ऑर्डर कर दिया। भैया भैया अभी मुझे सूप नहीं चाहिए, मेरे लिए स्नैक्स लेके आओ, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के बाद में आपने स्नैक्स का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। यू प्लेस्ड अनदर ऑर्डर, ठीक है, कि मुझे मेन कोर्स में मुझे ये चीज़ ला के दे दो। अब आप खुद सोचिए, जब पहला ऑर्डर गया उस टाइम पर वो वाला ऑर्डर बनने में उसी टाइम पर जो है ना उन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बनाना शुरू किया यहाँ पर जो है ना माइंड में थॉट आया ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब आपने दूसरा प्लेस किया। अब जैसे ही वो दूसरा वाला जो है ना उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया, तभी आपके दिमाग में थॉट आया ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तीसरे वाला चाहिए, राइट। तो अभी क्या हुआ कि हमारी जो एनर्जी है ना, वो जो हमारा फोकस है, rather than staying in one goal, thinking about one goal, talking about one goal, और जिसे कहते हैं ना कि मतलब खाना पीना सोना सब कुछ जो है उस गोल के लिए हो रहा है, वो चीज़ें छोड़कर हम जो है एक गोल के बाद दूसरे गोल की तरफ, दूसरे गोल के बाद तीसरे गोल की तरफ जो है ना हम अपनी एनर्जी को स्कैटर करते करते चले जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। डू यू रियली थिंक कि यूनिवर्स हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार करने में जुट जाएगा अगर हम बार बार अपना गोल चेंज करेंगे? बस यहाँ पर हमको ये चीज़ सीखनी है कि मल्टीटास्किंग इज नॉट अ गुड आइडिया विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में आपको अपना गोल जो है ना, वन गोल एट अ टाइम, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, नंबर वन थिंग टू अवॉइड मल्टीटास्किंग इन मैनिफेस्टेशन इज वन गोल एट अ टाइम। ओके, यानी कि आप पहले एक गोल को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, उसी के साथ में जो है ना अपना सारा अलाइनमेंट फोकस रखिए, उसके बाद आप किसी और गोल की तरफ जो है ना ध्यान दीजिए। मे बी यू कैन टेक 30 days फॉर वन गोल, ठीक है, और मे बी अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लेना है तो आप उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपना एक क्लियर स्पेसिफिक गोल जो है ना वो डिफाइन करेंगे, विच शुड बी इन सच अ मैनर कि उसके अलावा अभी आप किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, राइट। यानी कि आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये सब चीज़ें जो है ना वो सिर्फ वन गोल एट अ टाइम के साथ में इतने ज़्यादा
फिक्स्ड हो जाने चाहिए कि आपका दिमाग और ध्यान सिर्फ उस एक गोल के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जब तक हम ये काम नहीं करते हैं ना, तब तक हम उस पर्टिकुलर गोल के लिए ना अपने अंदर से वो शिद्दत फील नहीं कर पाते हैं, वो जुनून नहीं आ पाता, ठीक है। दैट्स द रीजन ऑफ कीपिंग वन गोल, सो दैट आपका फोकस जो है ना वो लेजर बीम फोकस बन जाए इंस्टेड ऑफ स्कैटर्ड फोकस, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। क्योंकि हमारी एनर्जी जब हमारी स्कैटर्ड हो जाती है ना और फोकस नहीं रहती है, तो उसका मतलब ये है कि हम बार बार अपनी एनर्जी को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 2 लीटर दूध है, ठीक है। अब ये 2 लीटर दूध को आप या तो खीर बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको दही बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे ही रॉ जैसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसका जो है पनीर बना सकते हैं, आप उसमें से मलाई निकाल के उसका मक्खन बना सकते हैं। यूसेज बहुत सारे, राइट। लेकिन अगर आप उस पूरे दूध को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर आप एक ही चीज में उसको यूज करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट होगा, राइट। यानी कि लेट्स से अगर आपने खीर बनानी है और पूरा का पूरा दूध अगर उसमें इस्तेमाल होना है, तो आप कहीं और उस चीज को यूज नहीं करेंगे। इसी चीज को हम ये मान के चले कि एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर है, हमने उस एनर्जी को पूरे फोकस के साथ में एक फील्ड में लगा दिया है, ठीक है। उस फील्ड के अंदर किस तरीके के चेंजेस हमको लेके आने हैं, किस तरीके से हमको उस फील्ड में काम करना है, ये सारी चीजें जो है ना वो फोकस्ड रूप में जब तक नहीं चलेंगी, तब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। ठीक है। इसीलिए सेकेंड काम जो हमको इस डायरेक्शन में करना है, दैट इज क्लैरिटी ऑफ गोल्स, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशंस। यानी कि इतनी क्लियर इंटेंशन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए ना रिगार्डिंग दैट गोल, कि जो आपने वन गोल एट अ टाइम आपने जो अपने लिए चूज किया है, उस चीज के लिए आपकी क्लियर इंटेंशंस क्या है, उसके पीछे आपका जो है ना मोटिव क्या है। यानी कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, या फिर उस गोल को अचीव क्यों करना है, क्या रीजन है आपका। वो जो रीजन है ना, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, कि क्यों, किसके लिए, कितने लोगों के लिए मुझे ये वाला काम करना है, किस तरीके से मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये सारी इंटेंशंस एक पेपर पे ना लिस्ट डाउन करनी बहुत जरूरी है, कि मुझे अपने इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, मुझे अपने इस गोल को पूरा करने के लिए ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, या फिर ऐसे ऐसे कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो मुझे अपने अंदर लेके आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमको जो है ना मिररिंग करनी है उन लोगों के साथ में कि जो ऑलरेडी उस जो गोल है उसको अचीव कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन गोल्स को अचीव कर चुके हैं। यदि हम उनके साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस गोल को अचीव किया है, तो हमारी इंटेंशन भी टोटली क्लियर हो जाती है। एक लेजर बीम फोकस के साथ में ना हम क्लियर इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, राइट। ठीक है। इसके बाद जो हमारी तीसरी चीज आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी इनटू वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं है कि वी आर बिकमिंग अ हॉपिंग रैबिट, और कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, और एक गोल की तरफ जो है ना वो फिक्स नहीं है हमारी एनर्जी। अब यहाँ हो सकता है कि हमको ये लगे कि कभी कभी ना हम लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि हमारा गोल है क्या। ठीक है। इसके लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें कैसे आप अपना गोल डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अपने गोल को डिफाइन कैसे करना है। लेकिन जब एक बार अपना गोल आप डिफाइन कर लें, उसके बाद अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को पूरी तरह से आपने उस चीज के साथ में, उस गोल के साथ में अलाइन करना है। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर वाइब्रेशनल मैच बनना है आपने उस चीज के साथ में, जो चीज आपको शिद्दत से इतनी ज्यादा अजीज है कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो जब तक हम अपने गोल के साथ में इतना लेजर बीम फोकस के साथ में आगे नहीं बढ़ते हैं और इतनी अच्छी तरह से इमोशनली अटैच नहीं हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो इंटेंसिटी है, आपका जो जुनून है, वो उस लेवल पे नहीं होता ना कि इसके अलावा तो, इसके नीचे तो मैंने बात ही नहीं करनी है, मतलब बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। और अपने आप को उस गोल को, उस डिजायर्ड आइडेंटिटी के रूप में अपने आप को विजुअलाइज करना, अलाइन करना उस चीज के साथ में, बार बार उसके साथ में इतना ज्यादा अलाइन हो जाना कि आपको ऐसा लगे कि जैसे वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, है ना।
तो जब हम इस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब सिंगल लेजर बीम फोकस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। बस ये एक बार ट्राई तो करके देखिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी आराम से बहुत ही ईजिली पूरी होने वाली है, और वो आपको कहाँ तक लेके जाने वाली है, वो है आपके डिज़ायर्ड आइडेंटिटी, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यू डिज़र्व दैट प्लेस, उसको महसूस करना, उसके साथ में अपना वो रिलेशनशिप बनाना, उसको अपने साथ में अपने गोल्स के साथ में अलाइन करना, अपने हार्ट को उस चीज़ के साथ में कनेक्ट करना, यही तो करना है। बाकी का काम तो यूनिवर्स का है। करके तो देखिए, एक सिंगल गोल के साथ में अपने आप को अटैच करके देखिए, फिर देखिए मज़ा मैनिफेस्टेशन जर्नी का बिल्कुल अलग ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनवाना है वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।